मूवी रिव्यू प्रेजेंट्स किलर जो 2011 में रिलीज होने वाला ये फिल्म एक बहुत ही खतरनाक थ्रिलर फिल्म है। पैसे के खातिर एक बच्चा किस तरीके से उसका मम्मी को मर्डर कर देती है, इसी का फिल्म है। फिल्म शुरू होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस एक छोटा बच्चा जो कि बारिश की रात में घर में आते हैं और घर का दरवाजा ठकठकाती है। और ये जो कुत्ता है ये आप देखोगे पूरा के पूरा फिल्म के अंदर जब भी बारिश रहता है कभी जो है बाहर ही रहता है। यहाँ पे डॉटी को दिखाया जाता है जो कि क्रिस का छोटा बहन है। क्रिस का स्टेप मॉम जो कि बाहर आते हैं, जो कि बिना चड्डी में आ जाती है। क्रिस को ये पसंद नहीं आते हैं। क्रिस बोलते हैं कि आप जाओ जाके कुछ कपड़ा पहन लो, मेरे सामने से हट जाओ। क्रिस पूछता है कि डैडी कहाँ पर है, मुझे डैडी से थोड़ा काम है। क्रिस का स्टेप मॉम जो कि सरला है वो पूछती है कि तुम्हारा मम्मी तुमको बाहर निकाल दिया है घर से। वो फिर से पूछने लगता है कि डैडी कहाँ पे है, डैडी से बात करना है। तो सरला कहती है कि डैडी जो है घर के अंदर। क्रिस कहता है कि जाके आप थोड़ा कपड़ा पहन लो क्योंकि मुझे जो है डिस्टर्ब फील हो रहा है। फिर से कहते हैं। ऐसे में क्रिस का फादर एंसेल जो है बाहर आ जाते हैं अपने रूम से। क्रिस सरला को कहती है कि आप सो जाइए। ऐसे में बात में क्रिस और सरला के साथ हाथापाई शुरू हो जाता है और ये सभी बाहर का शोर डॉटी अपने रूम से सुन रही थी। और ये सभी देख के एंसेल कहते हैं व्हाट द फक, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो। क्रिस ने कहा आप जल्दी से पेन पहन लीजिए, आपके साथ जरूरी बात करना है, चलिए बाहर जाते हैं। बाहर बारिश चल रहा था और ये दोनों बाप बेटा जैकेट पहन के बाहर आ जाते हैं और चल देते हैं एक नेकेड डांस बार के पास। क्रिस अपने डैड को कहता है कि मुझे $6,000 जल्दी से दे दीजिए। और ये $6,000 बहुत ही ज़्यादा रकम था, देने से इनकार करते हैं एंसेल ने। क्रिस कहता है कि मुझे एटलीस्ट $1,000 दे दो, नहीं तो मेरा बॉस जो है मुझे मार देंगे। पर $1,000 भी एंसेल को बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, इतना ज़्यादा अमाउंट कभी भी नहीं देखा था। क्रिस जो अपने डैडी को लुभाती है, वो उसको डैड को कहता है कि अगर आपको $15,000 मिल जाए तो कैसे लगेगा। एंसेल कहता है कि मैं तो कुछ बेचने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि वो जो है कुछ पैसा क्रिस को देना नहीं चाहता था। ऐसे में क्रिस बोलता है कि उसका मोमो का $50,000 का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और वो चाहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए से मम्मी को मर्डर किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस का जो $50,000 है वो हासिल किया जाए। और ये गुस्सा इसीलिए था क्योंकि क्रिस था एक ड्रग डीलर जो कि ड्रग बेचता था और उसका जो कोकेन का बेचने का जो पैसा है जो कि उसका बॉस का है, और उसी पैसा को उसका मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलके उस पैसा को अपना कार रिपेयरिंग में लगा दिया था। एंसेल कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक काम है। क्रिस कहता है कि हाँ, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो कि पुलिस है और उसके ऊपर किसी को भी शौक भी नहीं आएगा। और वो जो है अपना फ्री टाइम पे पैसे लेके मर्डर वगैरह करते रहता है। $20,000 उसको पे करना पड़ेगा। घर के पास आते हैं क्रिस और एंसेल, बाहर कार के अंदर बैठ के ये दोनों और भी बातचीत करते रहते हैं। क्रिस कहता है ये जो पैसा आएगा हम 3 हिस्से में बांट के लेंगे। एंसेल ने इस बात को इनकार कर देता है। एंसेल चाहता है कि नहीं, इस पैसे को 4 हिस्सों में बांटा जाए और एक हिस्सा क्रिस का स्टेप मॉम जो है सरला के नाम पे दिया जाए। तो क्रिस ये भी मान लिया है और दोनों चल देते हैं अपने घर के पास। घर के बाहर कार में ये लोग बैठे रहते थे, बातचीत कर रहे थे और क्रिस कहा था हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। डॉटी को कॉलेज का पढ़ाई करना था और वो भी नहीं हो पाया, और ऐसे में जो पैसा आएगा उस पैसे से डॉटी का जो कॉलेज का खर्चा है वो भी आ जाएगा। ऐसे में क्रिस का बहन डॉटी बाहर आ जाती है, नींद में चलने का बीमारी है उसको, और ये सभी बात जो है वो सुन लेती है बाहर से। और ये बोलती है कि हाँ मैंने सब सुन लिया है, आप दोनों मिलकर मॉम को मर्डर करने के लिए बात कर रहे हैं। ये बात भी उसको ठीक भी लगता है। अभी यहाँ पे क्रिस को थोड़ा सा बुरा सपना दिखने में नजर आ रहा है और उसको नजर में आ रहा है कि डॉटी जो है उसके सामने आके पूरा के पूरा नेकेड हो गया है। नेक्स्ट दिन सुबह में जो एंसेल के घर में आते हैं, डॉटी वहाँ पे अकेला होती है। वो टीवी में कुछ फिल्म देख के कैरेक्टर का प्रैक्टिस कर रहा होता है। जो दरवाजा खुलता है डॉटी उसको देख के डर जाती है, पूछती है कि तुम कौन हो, जो अपना नाम बताते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं एंड बोलते हैं कि ये जो कैरेक्टर तुम सीख रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें कोच कर सकता हूँ। जो उसे कॉफी लाने बोलते हैं। डॉटी जो का जैकेट उतारने में मदद करती है। जो डॉटी की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। डॉटी पीछे मुड़ के उसको देखती है और पूछते है कि तुम क्या करते हो। जो बताते है कि हाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। डॉटी पूछते है कि क्या तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो, सच में तुम किसी को मर्डर भी किए हो। वो बोलता है हाँ, जिन जिन लोगों को मैं मर्डर किया हूँ उन लोग जो है बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल थे। ऐसे में क्रिस का फोन आ जाता है घर में और वो जो को एक दूसरे जगह में आने के लिए बोलते हैं। वो जो को इंसिस्ट करते हैं और बोलते हैं कि डॉटी को भी साथ में लेके आ जाना, क्योंकि डॉटी को रास्ता पता है। जो डॉटी को लेकर पहुंच जाता है उसी लोकेशन में। जो क्रिस एंड एंसेल इन तीनों में से बातचीत होते रहते हैं। क्रिस ने अपना प्लान जो को सुनाया। जो कहते हैं कि मुझे इस काम के लिए $25,000 चाहिए और वो एडवांस और कैश में। क्रिस कहता है इतना पैसा हमारे पास तो अभी नहीं है, पैसा जो है आपको काम के बाद ही मिल सकता है। जो बताते हैं कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, बट इस काम के लिए आने वाला टाइम में कभी भी अगर इंस्पेक्शन होता है तो उस टाइम पे तुम में से कोई भी मेरा नाम ला लेना,
नहीं तो मैं तुम सभी को मर्डर कर दूंगा। क्योंकि क्रिस ने एंसेल को $20,000 का बताया था इस काम के लिए। एंसेल इस बात में गुस्सा हो जाता है, फिर भी दोनों भी जो को $25,000 की बात में मान जाता है। बट जैसे ही क्रिस बताता है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जो उठकर जाने लगते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन खत्म हो चुका है, हम इसके बारे में और बात नहीं करना चाहेंगे, अगर आपको मंजूर होता है तो आ जाना करीब। जो बाहर जाने लगता है और बाहर जाते हुए वो डॉटी को जब खेलने की हालत में देखते हैं तो डॉटी के ऊपर उसको दिल आ जाता है, जो फिर से अंदर आ जाते हैं। क्रिस को बोलते हैं कि क्यों ना हम दूसरा प्लान करें, काम के लिए $25,000 जो मेरा चार्ज है वो जब तक तुम नहीं दे सकते हो तब तक तुम तुम्हारा बहन डॉटी को मेरे पास एज ए रिटेनर रख सकते हो। क्रिस इस बात को मानता नहीं है, जो कहता है मंजूर हो तो बता देना। हम देखते हैं एंसेल इस बात में जो के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके फौरन बाद इन दोनों में से बातचीत चलते रहता है कि अगर हम डॉटी को जो के पास एज ए रिटेनर रख सकते हैं तो काम अभी हो सकता है, नहीं तो ये जो काम है अभी के अभी यहीं पर खत्म हो जाएगा। डॉटी पिज्जा शॉप में आ जाते हैं जहाँ पे उसका स्टेप मॉम सरला काम करती है और सरला किसी के साथ फोन में बात कर रही होती है। डॉटी उसको पूछती है क्या फोन में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था, आप मुझे बता सकती हो? ये बात मैं डैडी को नहीं बताऊंगा। सरला ने इस बात को टाल देती है, बॉयफ्रेंड नहीं, ये मेरा दोस्त जेनी थे फोन में। सरला पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? डॉटी कहते हैं मैंने आज तक किसी के साथ प्यार भी नहीं किया। ऐसे में एंसेल आ जाता है उसी पिज्जा शॉप में, बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हम देखते हैं सरला एंसेल को कहती है कि इस काम के लिए डॉटी अब तक पूरा का पूरा रेडी नहीं है, क्योंकि वो अभी तक किसी के साथ डेटिंग पे भी नहीं गया है। एंसेल सरला को इंसिस्ट करते हैं, बोलते हैं उसको किसी तरीके से भी रेडी कर लो। सरला ने उसको एक नया ड्रेस दिलाने के लिए बात करती है। डॉटी ने उस नया ड्रेस पहन के अपने डैड के सामने आया है। एंसेल कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें बहुत ही अच्छा सूट कर रहा है। डॉटी कहती है कि ड्रेस मुझे जरा सा ही पसंद नहीं आ रहा है, मुझे इस ड्रेस में घुटन सा महसूस हो रहा है। इसी बात में गुस्सा में एंसेल ने डॉटी को मारने लगते हैं। ऐसे में क्रिस आ जाते हैं और डॉटी को अपने बाप के हाथ से बचा लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो घर पर आ जाते हैं और क्रिस और एंसेल ने घर के अंदर डॉटी के साथ रहने के लिए परमिशन दे देते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सरला के साथ कोई और शख्स मिलने आते हैं होटल में और सरला उसे किस करने लगती है और इंटीमेट करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ डॉटी रो रही होती है, तभी जो आता है। पहले डॉटी बाहर आने से इनकार कर देती है, फिर जो बात को इधर उधर घुमा चिरा के एक स्टोरी सुनाती है। इस स्टोरी सुनने के बाद डॉटी का दिल थोड़ा सा पिघल जाते हैं और डॉटी बाहर आ जाती है, जो डॉटी को फ्लावर्स देती है और ये फ्लावर्स डॉटी को बहुत ही अच्छा लग जाते हैं। ये दोनों अभी डिनर कर रहे हैं। जो कहता है कि कभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? डॉटी कहते हैं जब मेरा डैडी मम्मी का डिवोर्स हुआ था तब मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था और एक दिन क्रिस मेरा भाई आके मेरे पास सो गया था और उसी रात का बारे में मैं किसी के साथ बात भी नहीं करना चाहूंगा। जो इस बात में थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। डॉटी ने पूछता है आप मेरा मम्मी को किस तरीके से मर्डर करोगे? जो कहता है कि डिनर के टाइम पे हम इस तरीके से बात नहीं करें तो अच्छा है। डॉटी ने जो को अपने नया ड्रेस के बारे में बताती है, उस ड्रेस के लिए जितना कुछ तकलीफ हुआ है वो सब बताते हैं। जो कहता है कि आप जल्दी से जाओ उस ड्रेस को पहन लो। जो एक चेयर ले लेते हैं और डॉटी के सामने मुड़ के बैठ जाते हैं। डॉटी उस ड्रेस को लेके अपने रूम के अंदर जाने लगती है। जो कहता है कि तुम ये ड्रेस मेरे सामने ही पहनो। एक एक करके उसका सारे ड्रेस उतरने को कहते हैं। डॉटी एक एक करके सभी ड्रेस उतरने लग जाते हैं। अभी ये खाली बिकिनी में होती है। जो अब पीछे मुड़ जाते हैं। डॉटी पीछे से आके जो को पकड़ लेती है। जो पूछता है कि तुम कितने साल की हो? डॉटी कहता है कि 12 साल। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डॉटी भी इस सिचुएशन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रिस एक हॉर्स रेस पर बेटिंग लगाई है कुछ ज्यादा पैसा कमाने के लिए, पर वो बेट भी वो हार जाता है। और यहाँ से निकलने के टाइम पे डीगर सोम्स के ड्रग्स डीलर्स का आदमी लोग क्रिस को पकड़ लेते हैं। क्रिस इधर उधर बचने के लिए भागते रहते हैं, बट फिर भी इन लोगों के हाथ में पकड़ जाते हैं। डीगर क्रिस को कहता है कि वो उसके पैसा कुछ दिन में लौटा दे, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। उसके बाद डीगर्स के आदमी लोग ने क्रिस को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। रात को क्रिस ने अपने घर आते हैं। दरवाजा खुलते ही जो ने क्रिस के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जो एकदम पूरा का पूरा न्यूड पोजीशन में है। उसे लग रहा होता है कि कोई चोर आ गया है घर के अंदर और सभी लोग क्रिस को इस पोजीशन में देख के बहुत ही डर जाते हैं। डॉटी ने बहुत ही अच्छा तरीके से क्रिस को टेक केयर करती है। दूसरे दिन सुबह में क्रिस ने जो को एक अनजान जगह में बुलाती है और कहता है कि काम में क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है। जो कहता है हो जाएगा, वेट करो। क्रिस कहता है कि तुम मेरे सिस्टर के साथ सो रहे हो और फिर भी उधर मेरा माँ अभी तक जिंदा है।
जो कहता है कि जब तक मेरा पैसा मुझे मिल ना जाए मैं तब तक तुम्हारा सिस्टर के साथ ही रहूंगा। क्रिस कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम मेरा सिस्टर के पास रहो। जो कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये मुझे पता है डिगर का पैसा नहीं दिए हो और डिगर तुम्हें मार देंगे। रात में हम देखते हैं कि जो क्रिस को लेकर जाता है अपने कार में और क्रिस का माँ जहाँ पे काम करती थी उसी जगह में लेके जाते हैं और डिक्की से क्रिस का माँ का डेड बॉडी निकालते हैं। क्रिस का मम्मी का खुद का कार में ही उनको बिठा देती है, उनको आग लगा देते हैं और कार वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। क्रिस को ये सिचुएशन देखने के बाद थोड़ा उसको दुख तो होता है बट फिर भी वो वहाँ से निकाल के आ जाते हैं। अभी क्रिस और डॉटी ने एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। ऑपोजिट में इंश्योरेंस के ऑफिस में सरला एंड एंसेल ने इंश्योरेंस का पैसा लेने जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन लोग बाहर आ जाते हैं। क्रिस को मारते हुए पूछते हैं कि तुम्हें कौन बताया था कि इंश्योरेंस का नॉमिनी डॉटी है करके। एंसेल कहता है कि उस इंश्योरेंस का नॉमिनी डॉटी नहीं बल्कि रेक्स होता है और रेक्स उसका मम्मी का बॉयफ्रेंड होता है। तभी जो है इन लोगों को इस पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इन्हें लगता है कि हम लोग जो है कितना बड़ी गलती कर दी है। रेक्स को पॉलिसी का $50,000 मिल जाएंगे। एंसेल कहता है कि तुम डॉटी को लेके अपने माँ की फ्यूनरल पे आ जाओ, हम चलते हैं। यहाँ क्रिस डॉटी को कहता है कि हम दोनों इस शहर को छोड़कर चल जाते हैं, कहीं दूसरे शहर में हम लोग जी लेंगे। डॉटी कहती है कि मुझे जो से मिलना है और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ क्रिस अपने माँ के फ्यूनरल पे होता है और क्रिस रोने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ हम देख रहे हैं जो रेक्स को रोक देता है और रेक्स का तलाशी लेते हैं और यहाँ क्रिस अपने लिए एक गन खरीदता है। यहाँ नाइट में डिनर के टाइम पे देखते हैं जो एंसेल के घर पर होता है। सरला से जो पूछता है कि तुम्हें इंश्योरेंस के बारे में कैसे पता चला। जो पूछता है रेक्स कौन है। एंसेल कहता है कि रेक्स मेरी एक्स वाइफ एडेल का बॉयफ्रेंड था। जो सरला की तरफ देखती है और कहता है मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि रेक्स दिखता कैसा है। सरला कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है, वो उठकर जाने लगती है। डॉटी ने अपने कमरे से सब कुछ छुप कर देख रही होती है। जो बताता है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डबल हो जाता है तो पॉलिसी का अभी $50,000 नहीं बल्कि $1 लाख होता है। जो अपने जेब से एक वॉलेट निकालता है, वो वॉलेट सरला का है। सरला इसे देखकर शॉक हो जाती है और उसमें से एक आदमी का न्यूड फोटो निकालते हैं। जो एंसेल को वो फोटो दिखाता है। एंसेल कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। जो बताता है कि ये रेक्स है जो कि अभी सरला का बॉयफ्रेंड है और ये पैसा ये दोनों लेने वाले थे। सरला सारी बात को इनकार कर देती है। जो उसका गला पकड़ लेता है और उसे कन्फेशन करने के लिए बोलता है। सरला कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा उसमें से। जो बताता है कि रेक्स पैसा लेकर भाग गया है। जो उसका मुंह पर एक पंच मारता है और वो नीचे गिर जाती है। जो एक चिकन विंग लेता है और सरला को उसको साग करने के लिए बोलता है। एंसेल सब कुछ देख रहा होता है। सरला जबरदस्ती से उस चिकन पीस को साग भी कर रही होती है। जो इस पोजीशन का मजा ले रहा होता है कहता है कि मुझे मेरा पेमेंट चाहिए जो मुझे अभी तक नहीं मिला है और आज रात क्रिस आ रहा है मुझे रोकने के लिए। वो नहीं चाहता है कि मैं डॉटी के साथ रहूं और तुम लोग उसे रोकोगे। डिनर के टाइम पे क्रिस आ जाता है। यहाँ सब डिनर टेबल में बैठे होते हैं। जो कहता है कि मैं डॉटी से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लग गए हैं। पर क्रिस कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं डॉटी को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। जो कहता है कि ये चीज तुम अपनी सिस्टर को डिसाइड करने दो। बातों में क्रिस ने जो पर गन पॉइंट कर देता है और डॉटी को अपना सामान पैक करके अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। ऐसे में सरला पीछे से क्रिस के शोल्डर पे नाइफ से हमला कर देती है। फिर जो बुरी तरह से क्रिस को मारने लगता है और एंसेल क्रिस का पैर पकड़ लेता है और जो को मारने के लिए बोलते हैं। ऐसे में फिर डॉटी रोने लगती है और गन फायर करने लगती है इधर उधर। वो पहले क्रिस को गोली मार देते हैं और फिर अपने डैड एंसेल को गोली मार देता है। डॉटी जो पर भी गन पॉइंट कर देती है और बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो उसे रुकने के लिए बोलते हैं और हम देखते हैं कि जो आगे बढ़ रहा होता है और डॉटी ने उंगली टिगर पर रख देती है। यहीं पे इस फिल्म का एंड हो जाता है। डॉटी शायद जो को ही मार देते हैं और उसके साथ साथ उनके स्टेप मॉम सरला का भी शायद मार देती है। डॉटी एबनॉर्मल थी, जैसे भी थी वो अपने आप को ख्याल रख सकती है। दोस्तों आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।